ऑल अबाउट द यूपीएससी। और आज जो हम न्यू ऑर्गेनाइजेशन लेकर आए हैं आपके लिए वो है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस अंडर यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गन्स। चलिए फिर बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, शुरुआत करते हैं। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल? President of United Nations Economic and Social Council is Mona Joel, who was the ambassador of Norway. ठीक है, एंड शी इज़ बिन इलेक्टेड फॉर 1 year term। 1 साल के लिए बनाई गई हैं। एज यू नो, मैंने जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली पढ़ाया था तो वो इनको अपॉइंट करता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए हु इज़ बिन इलेक्टेड, शी इज़ मोना जोल। और किसने इलेक्ट किया है? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने। ठीक है, हाँ। चलिए फिर अब नेक्स्ट बात करते हैं। हु ऑल आर द मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल? देयर आर 54 मेंबर्स। कितने मेंबर्स हैं? 54 मेंबर्स हैं। और सभी जो इलेक्टेड हैं, दोज ऑल आर इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का ये वन ऑफ द मेन काम होता है कि सारी जो यूएन यूनिट्स हैं उनके मेंबर्स और प्रेसिडेंट को इलेक्ट करे। ठीक है, अब ये इलेक्ट कैसे होते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल नीड्स टू गेट 2/3 मेजोरिटी ऑफ यूएन जनरल असेंबली वोट्स। कोई भी अगर मेंबर बनता है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का तो उसको स्पेशल मेजोरिटी इट्स ऑफ 2/3 मेजोरिटी की वोट्स चाहिए, तभी वो मेंबर बन सकता है इस काउंसिल का। ठीक है, और कितने समय के लिए होता है? इट्स फॉर 3 year। 3 साल के लिए बनते हैं। ठीक, और ईच मेंबर ऑफ काउंसिल हैज़ 1 vote एंड वर्क्स ऑन मेजोरिटी। ठीक है, मेंबर्स बनने के लिए दे वांट 2/3 मेजोरिटी, बट आफ्टर बिकमिंग द मेंबर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल दे हैव 1 vote। और फिर उनको अगर कोई भी रेजोल्यूशन पास कराना है या फिर कुछ भी काम कराना है तो दे कैन गो विद द मेजोरिटी। वहाँ पर उनको स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत नहीं है। विद अ सिंपल मेजोरिटी दे कैन डू देयर ओन वर्क। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो मेंबर्स होते हैं इनको सीट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। एज पर द रेजोल्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और बाकी जो यूएन यूनिट्स हैं उन सब की सीट्स जो हैं वो जियोग्राफिकली बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, कैसे हैं? जियोग्राफिकली बेसिस। पूरे वर्ल्ड को 5 भागों में डिवाइड करा है। मीन्स इन 5 ग्रुप्स दे हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। फर्स्ट ग्रुप इज़ अफ्रीकन स्टेट्स ग्रुप, जिसमें 14 सीट्स हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के लिए। और जो दूसरा ग्रुप है वो है एशियन पैसिफिक स्टेट्स, उसमें हैं 11 सीट्स। ठीक है, उसके जो नेक्स्ट ग्रुप है वो है ईस्टर्न लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन स्टेट्स, इसमें है आपकी 10 सीट्स। एंड नेक्स्ट वन इज़ ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स, जिसमें है 6 सीट्स। और लास्ट वन इज़ वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट्स एंड दे हैव 13 सीट्स। ठीक है, होल वर्ल्ड इज़ कवर्ड अंडर दीज 5 ग्रुप्स, जिसमें एज पर देयर स्ट्रेंथ, देयर पॉपुलेशन साइज, द सीट्स हैज़ बिन डिस्ट्रीब्यूटेड जियोग्राफिकली। ठीक है, अब बात करते हैं कि वेयर आवर इंडिया स्टैंड्स। क्या इंडिया भी इलेक्टेड है मेंबर इसका? किसका? यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का। चलिए फिर बात करते हैं इंडिया के बारे में। इंडिया के बारे में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली री इलेक्टेड, क्या करा है? री इलेक्टेड इंडिया एज द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर अनदर 3 year टर्म, 3 साल के लिए। और उसका टर्म कब स्टार्ट हुआ है? जनवरी 2018 में। मीन्स 3 साल कब तक होंगे? 2021 को इंडिया की मेंबरशिप ख़त्म हो जाएगी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में। ठीक है, अभी भी इंडिया इज़ द मेंबर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इज़ इंडिया इज़ द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, देन इट इज़ ट्रू, इट इज़ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर 3 year टर्म्स। ठीक है, अब हमने मेंबर्स की बात कर ली, हमने प्रेसिडेंट्स के बारे में बात कर लिया, हमने ये बात कर ली
कि डिस्ट्रीब्यूट्स कैसे होती हैं सीट्स यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की। अब बात करते हैं व्हाट इज़ द वर्क ऑफ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, व्हाट दे डू, क्या उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या वो काम करते हैं। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट work which is done by UN Economic Social Council is to implementation, remember this, implementation of international agreed development goals। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस कोई भी अगर गोल्स बनते हैं, फॉर एग्जांपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हुआ, ठीक है, उसके बाद आपका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हुआ, तो ये जो सारे गोल्स हैं, पॉवर्टी को ख़त्म करना है, टीबी को ख़त्म करना है, मलेरिया ख़त्म करना है बाय 2030, या फिर क्लाइमेट चेंज पर काम करना है, तो ये जो सारे डेवलपमेंट गोल्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, तो उनको इम्प्लीमेंट कौन कराता है? इट्स वर्क ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, रिमेंबर दिस गाइज। ओके, नेक्स्ट वर्क ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इज टू गाइड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसीज़। जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसीज़ होती हैं, अब सस्टेनेबल क्या होता है? सस्टेनेबल इज मीन्स दैट कि हम किसी से ज़्यादा काम लें ऐसे, ताकि वो फ्यूचर में किस आने वाली जनरेशन को कम ना पड़े और हम उसका कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, अब बात करते हैं जो डेवलपमेंट पॉलिसीज़ की। कोई जो भी डेवलपमेंट पॉलिसीज़ होती हैं, तो उनको काम क्या है कि गाइड करना होता है। क्यों, किसको, कौन गाइड करेगा इसको? यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट वर्क ऑफ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इज टू coordinates, remember this, coordinates the activities of several UN units and organizations who are working on the development and social economic issues। जो यूएन यूनिट्स या फिर ऑर्गेनाइजेशंस, यूएन यूनिट्स हो सकता है, यूनेस्को हो सकता है, यूनिसेफ हो सकता है, ठीक है, तो ये जो यूनिट्स हैं यूनाइटेड नेशंस की, तो वो जो काम कर रही होती हैं, तो उनका कोऑर्डिनेशन, ताकि एक अच्छे से काम हो सके और एक फ्रूटफुल काम हो सके विदाउट हार्मिंग एनीवन, ठीक है, और सस्टेनेबली काम हो सके। तो उसका काम कौन करता है? इसको वो काम करता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ यूएन यूनिट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये हुआ वर्क ऑफ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक, आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। ठीक है, और अब जो हम यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गन्स में हैं, ये हमारा ख़त्म होने आया है। इसके बाद हमारी एक जो लास्ट है उसका ऑर्गन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसके बारे में टॉपिक लाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर भी पहले के लेक्चर्स के से समान अच्छा लगा हो। अगर कुछ भी आपको लगता है कि इज़ देयर एनी मिस्टेक्स और इज़ देयर एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग इट, देन यू कैन comment it and I can clarify it. Okay, now here all about the UPSC, you can follow us on Telegram by searching all about the UPSC। it's our group जिसमें हम लिंक शेयर करते हैं, important notes, important books and all the newspapers which are important for related to UPSC। तो you can join us this Telegram group and questions भी पूछे जाते हैं इसमें, so that you can give those questions and knows how much you know। ठीक है, and you can also follow us on our Facebook group and our Facebook page all about the UPSC। and you know YouTube is working on this platform, and next one is Instagram, you can also follow us on Instagram। ठीक है, I hope you are getting all the topics which I am teaching you all। so thank you from my side, thank you।